सभी साथियों को नमस्कार। काफ़ी समय बाद आप सबके बीच में एक बार फिर से मैं अमित मौर्य, रायबरेली। हमारे जो 69,000 में आरक्षण पीड़ित जितने भी साथी हैं, हम देख रहे हैं इस समय काफ़ी हताश, निराश, परेशान हैं और होंगे भी, क्योंकि ऐसी स्थिति ही आके हमारे सबके सामने खड़ी हो चुकी है कि परेशान तो होंगे, हर व्यक्ति होगा परेशान। लेकिन परेशान, निराश, हताश होने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग न्यायालय, वो भी देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद हम लोग हार मान लें। हम सभी जानते हैं कि कोर्ट में, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कौन लोग बैठे हैं सब पता है। हमारे आपके लोग नहीं हैं, तो हमारी आपकी भावनाओं को कद्र वो नहीं करते हैं, ये जाहिर सी बात है। अगर इतनी कद्र होती तो जिसको पूरा देश, जिस मुख्य न्यायाधीश को पूरा देश मान रहा था कि सबसे अच्छे न्यायाधीश है, उनकी बेंच में हमारा मुकदमा जाता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि हम लोगों के साथ न्याय होगा और जल्दी न्याय होगा। ऐसा लगा कि मुख्य न्यायाधीश साहब हमारा मुकदमा खुद लिए हैं तो जल्दी न्याय करेंगे, जैसा कि पहली डेट में उन्होंने तत्परता दिखाई भी। लेकिन मुझे लगता है कि वो हम सबको रोकने के लिए तत्परता दिखाई। उन्होंने हमारे नियुक्ति पत्र पर उन्होंने स्टे लगाने के लिए तत्परता दिखाई। उसके बाद से सीजेआई साहब हमारा मुकदमा सुने नहीं। अब क्यों नहीं सुने ये उनसे बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन ये जो एक उम्मीद थी, जो एक विश्वास था, वो टूट गया हम लोगों का। अब हम पिछड़े दलित समाज के लोग ऑलरेडी इतने दिनों से परेशान हैं, 4-5 साल से परेशान हैं, सड़कों पे भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, न्यायालय में दौड़ रहे हैं। किसी तरीके से जब हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ उम्मीद थी कि जल्दी हमें न्याय मिलेगा, वहाँ पहुँचने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। क्या हम पिछड़े दलित हिंदू नहीं हैं, इंसान नहीं हैं, किसी दूसरे राज्य या देश की मांग कर रहे हैं? हमें सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नौकरी चाहिए, जिसमें हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, साजिश के तहत हम लोगों को बाहर किया गया है, सिर्फ उसी की तो मांग कर रहे हैं। हमारी मांग जायज़ है, आप उस पर लीगल तौर पे सुनवाई करिए। हम लोग को कब होना चाहिए था प्राथमिक विद्यालय में, और आज हम लोग सड़क पर भटक रहे हैं, ये किसी को नहीं दिखता। भाई स्टे देना था सीजेआई साहब को तो उन लोगों को भी दे देते जो हम लोगों की जगह 4 साल से सैलरी ले रहे हैं। अरे हम गरीब परिवार से आते हैं, पिछड़े दलित समाज से आते हैं, हमारे पास कहाँ से इतना पैसा हो पाएगा, इतना पैसा कहाँ से हो पाएगा कि हम लोग सुनवाई करवा पाएंगे हर डेट पे? नहीं हो पाएगा। ये हमारी पीड़ा कौन समझेगा? खैर जो भी हो, लड़ाई तो हम लड़ेंगे। यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, हारेंगे जीतेंगे वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, वो कैसा भी निर्णय दे, गलत हो सही हो, वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। लेकिन लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अपने सभी साथियों से भी कहना चाहेंगे कि इतना परेशान मत होइए। ये सिलसिला हमारा 4 साल से चल रहा है। ये कोर्ट है, न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा देने से, तलवार हटा देने से, संविधान की पुस्तक दे देने से, पट्टी खोल देने से सिस्टम नहीं सुधर जाएगा। सिस्टम में बैठे लोग नहीं सुधर जाएंगे। वो तो वही है ना
और जब तक वो लोग रहेंगे आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो जज साहब हैं, वो जो बोलेंगे हमें वही मानना पड़ेगा। और फिर हम लोग पिछड़े दलित समाज से हैं, आरक्षण का मामला है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे साथ निष्पक्ष न्याय हो जाएगा? जैसा कि कई सारे निर्णय आए भी हैं, लेकिन फिर भी लड़ना है, जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसको पूरा करना है। और कोई भी साथी हताश निराश ना हो। हम लोग ऐसा नहीं है कि लाइव नहीं आते, फोटोबाजी नहीं करते, तो ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं कर रहे हैं, करते हैं प्रयास जितना हो सकता है। लेकिन हम सही बताएं तो हमें कोई मदद किसी से नहीं चाहिए। हमें सिर्फ, हमने शुरू से कहा है कि कुछ लोग हमारे साथ, कुछ लोग हमारा साथ दे दें, जब भी कहें वो हमारे पास आ जाएं बुलाने से। काश ऐसा हुआ होता चुनाव के समय से ही, तो आज परिस्थितियां कुछ और होती, ना ये स्टे लगने पाता और ना ही इतनी लंबी डेट लगने पाती। मैं इतनी व्यवस्थाएं कर चुका होता। ये मुझे पूरा विश्वास है, ये मुझे पूरा विश्वास था भी। लेकिन खासकर हम अपने रायबरेली के साथियों से कहना चाहेंगे कि उन लोगों ने पता नहीं क्या समझा। उनको ये लगा होगा कि कहीं हम नेता तो नहीं बन जाएंगे या बनना तो नहीं चाह रहे हैं, जबकि ईमानदारी से मैं कह दूं कि ऐसा हमारे दिल दिमाग जहन में कुछ भी नहीं था। हमें सिर्फ नौकरी और वो भी अपने पिछड़े दलित समाज के जो भी प्रभावित लोग हैं, आरक्षण पीड़ित हैं, उन सब। लेकिन हमारे कुछ साथी इतना कहने, इतना बुलाने के बाद भी उनके पास 1 घंटे, आधे घंटे के लिए समय नहीं था। तब सोच सकते हैं आज वही कंडीशन बन चुकी है, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले खुद में देखा करो कि आप प्रयास कितना कर रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो। क्यों किसी को भगवान मान लेते हो? खुद क्यों प्रयास नहीं करते हो? जब मैंने बार बार आप लोगों से अपील की, बार बार बुलाया, सही जगह पे बुलाया, तो आप लोगों ने क्यों साथ नहीं दिया, क्यों नहीं आए? आज सिर्फ ग्रुप में झांको, ग्रुप में देखो सुनवाई हुई कि नहीं हुई, लंबी डेट लग रही, एक दूसरे को गाली दो, नेताओं को गाली दो। ये सिर्फ तुम्हारी कमी है। किसी नेता, किसी की कमी नहीं है, किसी नेतृत्वकर्ता की कमी नहीं है। मैं किसी को इसीलिए मैं गलत नहीं बोलता हूँ क्योंकि अपने में कमी है। तुम 2,500 रुपये, 2,000 रुपये दे के किसी को खरीद नहीं लेते हो। अगर तुमने सब कुछ उन्हीं को मान रखा है तो भुगतना तो पड़ेगा तुम्हें। अरे मैंने भी तो कहा था कि आप लोग साथ दे दो मेरा, क्यों नहीं है? बेवकूफ समझ रहे थे तुम लोग। शायद उस समय साथ दिए होते तो आज सिंघवी सर हर डेट पे अपेयर होते और दमदारी से बहस करते। ये मेरा पूरा विश्वास है। जो मैं लगातार प्रयासरत हूँ, लगातार मैं परेशान हूँ, उनके लिए परेशान नहीं होना पड़ता। और किसी को लगता है कि मैंने प्रयास नहीं किया तो गलत है। मैं लगातार प्रयास में हूँ, प्रयास करता रहा हूँ, करता भी रहूँगा। और मुझे विश्वास है कि हम कामयाब भी होंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि काश उस समय आप लोगों ने साथ दिया होता तो चीज़ें आज कुछ और होती। खैर, फिर भी हताश निराश नहीं होना है, अभी भी समय है। मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को फिर से बुलाऊंगा। आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो निश्चित तौर पर काम हो जाएगा। हम लोगों के खेमे में भी ऐसे एडवोकेट पैनल होंगे कि जो दमदारी से बोल सकेंगे, अपनी बात रख सकेंगे। और एक बात, आप लोग ग्रुपों में एक दूसरे को गालियां देने से अच्छा, एक दूसरे पे आरोप लगाने से अच्छा, बीएड बीटीसी करने से, कुछ नीच और निहायत बदतमीज टाइप के लोग हैं जो इतना गाली सुनने के बाद भी ग्रुपों में दौड़े चले आते हैं बीएड बीटीसी करने के लिए।
अरे तुम कर लो भाई, यहाँ क्यों चले आते हो लिप 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 करने? तुम जो कर रहे हो प्रयास बाहर कराने का, अंदर कराने का, करो ना। तुम यहाँ क्यों बताने चले आते हो? तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे हो जाता है? अरे तुम्हारे अंदर इतनी दम होती तो जो अवैध रूप से हमारी जगह नौकरी कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को बाहर किए हुए हैं, उनको तुम बाहर कर देते। तुम अपने ही लोगों को बाहर करने के लिए लड़े तो क्या खाक लड़े? तुमसे बड़ा निर्लज्ज और बेवकूफ़ और निहायत बदतमीज आदमी नहीं हो सकता, जो अपने समाज के लोग जिन्होंने इस पूरी दमदारी से लड़ाई की, उनको बाहर करने के लिए तुम यहाँ लगे हो। इतनी दमदारी से अगर जो अवैध रूप से नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर करने में लगते तो शायद तुम्हें भी लोग कहते कि वाह, लेकिन नहीं किया। तुम हर दिन यहाँ लड़ाने का काम करते हो, एक दूसरे को आरोप लगाते हो, तोड़ने का काम करते हो। इन सब चीज़ों से बचो। फिलहाल हम लोग नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं। आगे भी जो भी रणनीति होगी, जो भी बातें होंगी, वो कामयाब होने के बाद ही मैं कहता हूँ, उसके पहले नहीं कहता हूँ। बस इतना कहूँगा कि सोशल मीडिया पे आप दम भरते रहिए, लगातार अपने मामले को हर किसी व्यक्ति को, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट, सबको टैग करते हुए अपनी बात रखते रहिए। ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है। इसलिए पूरी दमदारी के साथ, लेकिन उसमें आप लोग समय कहाँ देते हो? समय नहीं देते हो एक दूसरे पे। और कोई करता भी है ट्वीट अगर कर भी देता है, सोशल मीडिया पे लिखता भी, ना कोई कमेंट आता है, ना रिट्वीट आता है, ना ट्वीट करते हो, ना फॉलो करते हो। मतलब क्या करते हो तुम लोग? सिर्फ गालियां देने के लिए पैदा हो गए हो? सिर्फ ग्रुप में ये झांकते रहते हो कि कब मिलेगी नौकरी? लड़ो भी तो, लड़ना तो सीखो। बस इतना ही कहना है। सोशल मीडिया पे आप लोग लगातार लगे रहिए और देखते हैं। और हमारे कुछ साथी हैं जिनसे बात करके किसी दिन कोई हैशटैग एक बना के फिर ट्विटर पे लगा जाएगा, सबके साथ लगाएगा। लेकिन लगातार आप लोग 2-2, 4-4, 10-10 ट्वीट रोज करते रहिए। फिर जैसी जो भी बातें होंगी वो शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।